नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक आईपी के बारे में। इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो आपके साथ शेयर किया हूँ और फाइनली आज के दिन इसका लास्ट डे है अप्लाई करने का। तो मैं हर बार की तरह इस बार भी मैं इस आईपी के बारे में इसलिए चर्चा करूंगा क्योंकि लास्ट डे में हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जहाँ से पता चलता है कि इस कंपनी की स्ट्रेंथ कितना है। तो यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन करने के लिए इस वीडियो को आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। आपको वो इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा जिस इन्फॉर्मेशन को देखकर आपको उस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा। तो उसके बाद आपको खुद डिसीजन लेना है कि उस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। तो चलो वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, सुदीप फार्मा लिमिटेड। तो सुदीप फार्मा लिमिटेड बेसिकली एक कंपनी जो है वो एक नाम से आपको पता चल चुका है, फार्मा इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करता है। तो बेसिकली ये मेडिसिन बनाता नहीं है। कंपनी का मेनली जो बिजनेस है अगर देखेंगे तो सुदीप फार्मा 1989 में स्टार्ट हुआ और ये लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एक्सिपेंट्स, साथ ही साथ फूड ग्रेड्स, उसके साथ साथ स्पेशलिटी कुछ न्यूट्रिशन, इस तरीके से प्रोडक्ट्स कंपनी बनाता है। 100 से भी ज्यादा कंट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर किया था और आज मैं ये सारी बात नहीं चर्चा करूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि कंपनी का स्ट्रेंथ कितना है। देखिए, जो लोग सोच रहे कि सेल्स ग्रोथ 10% है, प्रॉफिट ग्रोथ 4% है, बहुत कम। हाँ, बात तो सही है। अगर लास्ट 2023 में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ था 62 सीआर, अभी वो बढ़ के हो चुका 138 सीआर, तो ऑलमोस्ट दुगना से भी ज्यादा। तो लास्ट 2 इयर्स में दुगना है मगर पिछले सालों की तुलना से कम है। तो इस हिसाब से देखा जाए कि कंपनी अगर आईपीओ बेकार होता तो कंपनी बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पे प्रॉफिट दिखाता, जिस तरीके से मतलब पेटीएम ने दिखाया, जिस तरीके से देखा जाए तो लेंस ने दिखाया, जिस तरीके से बाकी कंपनीज भी दिखाए। तो इस तरीके से तो बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाया, जो ही बना वो ही दिखाया। तो ये मुझे गुड पॉइंट्स लगा। दूसरी बात, कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी एक बराबर लेवल में है और कंपनी का कर्जा पहले कम था, आज कर्जा ज्यादा हो गया। कितना कर्जा है आप देख सकते हैं, डेप्थ ऑफ इक्विटी 120। इसका मतलब कर्जा भी उतना ज्यादा नहीं है। आपको जो लग रहा होगा कि चलो 80 से लेकर 135 हो गया, मतलब 135 सीआर हो गया तो बहुत ज्यादा हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। कर्जा तो बराबर है, कर्जा तो सेम टू सेम है। मतलब 0.20 मतलब उतना ज्यादा कर्जा नहीं है। अगर 0.50 के नीचे है कोई भी कंपनी का मतलब कर्जा, तो उस कंपनी कर्ज को हैंडल कर सकते हैं। तो बाकी मार्जिन भी बहुत स्ट्रांग है कंपनी का। देखिए, पेट मार्जिन, प्रॉफिट अर्निंग टैक्स, तो सॉरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट टैक्स होने के बाद, टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट आया उसका मार्जिन बहुत स्ट्रांग है। मान के चलिए आपने 100 रुपये का प्रोडक्ट 120 में बेचा तो आपको 20% मार्जिन हुआ। तो ये मार्जिन कितना स्ट्रांग है वो देखना पड़ेगा। तो कितना प्रॉफिट हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना आपका मार्जिन है वो इंपॉर्टेंस है। क्योंकि देखिए, प्रॉफिट आज कम है कल ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि मान के चलिए आज सप्लाई कम हो रहा है तो प्रॉफिट भी कम हो रहा है। तो परसेंटेज वाइज मार्जिन कितना है वो आपको देखना है। मतलब मैं जितने सारे माल बेच रहे हूँ उसमें मार्जिन कितना है। तो आप मान के चलिए 100 प्रोडक्ट बेच दिए तो आपका मार्जिन बना मान के चलिए 3%, और मैंने 50 प्रोडक्ट बेचे और मेरा मार्जिन बन गया 12%, तो फायदा मेरा ही होगा। तो इस बात को आपको समझना होगा। तो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 6.5 लाख करोड़ के ऊपर है। तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। अर्निंग पर शेयर 12 के आसपास है और पी रेशियो 47 के आसपास है। और इसको मैं कंपेयर करके भी आपके साथ शेयर किया था। उस ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो मैं उतना खराब भी नहीं कहूंगा, उतना स्ट्रांग भी नहीं कहूंगा, एक एवरेज लेवल में है, फिर भी ठीक ठाक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फाइनली कंपनी के इस आईपीएल आने का मेन मकसद क्या है। अगर मैं मकसद के बारे में पूछूं तो कंपनी बता रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड जो है वो बेसिकली मशीनरी कुछ खरीदारी करने के लिए 75 करोड़ के आसपास वो मार्केट से पैसा उठाएंगे। तो ओवरऑल टोटल मार्केट से वो पैसा उठा रहा है कितना आप देखेंगे तो 895 करोड़। उनमें से सिर्फ 95 करोड़ बिजनेस में इन्वेस्ट होगा,
बाकी 800 करोड़ प्रोमोटर में जेब में जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि ज्यादा पैसा प्रोमोटर के जेब में जाना नहीं चाहिए था, ज्यादा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए था, क्योंकि अभी भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन उतना स्ट्रांग नहीं है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कंपनी के सेल्स के ऊपर ध्यान देना और प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। उल्टा ज्यादा पैसा प्रोमोटर के जेब में जा रहा है। इसका मतलब जो लोग इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर है वो खुद की हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। कोई बात नहीं, बाकी पॉइंट्स तो कंपनी का बराबर लग रहा है। अभी कंपनी के ऊपर मैं आपको इंपॉर्टेंस पॉइंट जो दिखाने वाला हूँ वो है कंपनी के ऊपर सब्सक्रिप्शन, मतलब सब्सक्राइब, कितने लोग सब्सक्राइब किया है वो सबसे इंपॉर्टेंस है। मैं हमेशा काम करता हूँ एटलीस्ट टोटल जो डेटा है, टोटल जो सब्सक्राइब है वो एटलीस्ट 8 to 10 टाइम्स के आस ऊपर हो। अगर 8 to 10 टाइम्स के ऊपर हो तो मुझे ज्यादा पॉजिटिव लगता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैटेगरी मतलब एंकर इन्वेस्टर इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं है। मतलब जो म्यूचुअल फंड्स है, फॉरेन इन्वेस्टर है, वो लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। उसके पीछे रीजन ये भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए इस प्रोडक्ट के ज्यादा से ज्यादातर माल यूएस में बेचा जाता है, यूएस यूरोप मार्केट में बेचा जाता है। तो यूएस में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट को बेचते हैं। और आज यूएस में क्या है, डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या बता दिया कि सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के ऊपर 50% टैरिफ लगाया जाएगा। तो 50% टैरिफ मतलब मान के चलिए मैंने 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचा और वहां पे गवर्नमेंट, यूएस का गवर्नमेंट 50 मतलब 50% टैरिफ लगाया, मतलब 150 रुपया वो कस्टमर को 150 रुपये में बेच रहा है। तो जिसके कारण क्या हो रहा है, दिक्कत वाला बात ये हो रहा है कि लोग इस प्रोडक्ट को खरीदारी ना करके दूसरे प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं जहाँ पे उसका मतलब पैसा कम देना पड़े। तो इस कारण की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर शायद इन्वेस्टेड करना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए उतना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ नहीं है। मगर एनआई कैटेगरीज जो हमारा देश का जो मतलब बड़े लेवल का इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, उन्होंने 10 टाइम्स इन्वेस्ट किया 10 लाख के ऊपर लोगों ने, और जो 10 लाख के नीचे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 14 गुना, जो 10 टाइम्स मतलब 10 गुना, और यहाँ पे 14 गुना लोग इन्वेस्टमेंट किया है। अभी रिटेल के हिसाब से बात करूँ तो 5 टाइम्स यहाँ पे रिटेल पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया है। एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लेवल यहाँ पे देखने को मिला। अभी सबसे इम्पोर्टेंस है टोटल टोटल जो यहाँ पे डेटा है, टोटल जो डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर आप देखेंगे तो 5 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं 8 to 10 टाइम्स जब तक ना हो तब तक काम नहीं करता हूँ। तो मुझे इस कंपनी में स्टेबिलिटी तो लगा मगर उतना ज्यादा स्टेबल नहीं लगा। लास्ट पॉइंट में आपको जो दिखाऊंगा वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो फाइनली इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम था 21%, 20% के आसपास। जब मार्केट ओपन हुआ आईपीओ तब 19% तक ग्रे मार्केट प्रीमियम था, बीच में 20% भी हो गया, और आज लास्ट डे में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है 15%। इसका मतलब धीरे धीरे इसका परसेंटेज कम हो गया। क्यों कम हुआ, मैं आपको अभी दिखाया हूँ कि इसका सब्सक्रिप्शन कम हुआ, इसीलिए लोग इसके ऊपर इंटरेस्ट भी खो रहा है। तो देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपनी मतलब बेकार है, कंपनी का लिस्टिंग गेन भी पॉजिटिव हो सकता है, मगर कितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो बोलना बहुत ज्यादा यहाँ पे क्रिटिकल होगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और मेरे इस चैनल के जितने सारे अपडेट्स हैं सारे एजुकेशन पर्पस में है, तो प्लीज सारे वीडियो को देखकर आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके से अपडेट लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।